हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पे। जैसे आपको बोला फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जैसे ए मैट्रिक्स से आपको 4, 5, 3 और 4। तो हमने आपको बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स को आई इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे। तो ए मैट्रिक्स से आपका 4, 5, 3, 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा आपको 1, 0 और 0, 1। यानी अब हम इस मैट्रिक्स 4, 5, 3, 4 को 1, 0 और 0, 1 की तरह बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप था मेरा कि R1 में हम A11 से डिवाइड करेंगे। तो A11 यहाँ मेरा 4 है, तो A11 के जगह पे हो जाएगा 4। यानी हमको पहले रो को 4 से डिवाइड करना है, यानी दूसरा रो मेरा सेम रहेगा। तो पहले रो को 4 से डिवाइड किया, यानी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/4। उसी तरह इस मैट्रिक्स में भी 1 को 4 से डिवाइड किए तो हो गया 1/4, 0 को 4 से डिवाइड किए तो ये हो गया 0। चलिए, तो पहला स्टेप हो गया मेरा, ये एलिमेंट मेरा 1 हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में इस 3 को हम 0 करेंगे। तो 3 को 0 करने के लिए हम आपको लिखाए थे कि R2 में R2 माइनस A21 इंटू R1 होना चाहिए। यानी R2 में R2 माइनस A21 के जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू R1। तो हमको यहाँ पे R2 में करना है, यानी दूसरे रो में करना है। तो पहला रो एज इट इज़ रह जाएगा, जो एलिमेंट है इसमें भी पहला रो एज इट इज़ हो जाएगा। चलिए, तो अब हमको दूसरा रो में करना है कि R2 में R2 माइनस 3R1। तो यहाँ R2 के जगह पे कितना है 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R1 है 1, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। यहाँ R2 के जगह पे है 4, तो R2 के जगह पे हो गया 4 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R1 हो गया 5/4, तो हो जाएगा 4 माइनस 15/4, यानी इसकी एलसीएम हो गई 4, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 15, तो ये हो गया 1/4। यहाँ R2 के जगह पे है 0, तो R2 के जगह पे 0 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R1 है 1/4, तो ये हो गया माइनस 3/4। यहाँ R2 के जगह पे है 1 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R1 हो गया 0, यानी 1 माइनस 0 हो गया 1। तो हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, ये 1 और ये 0। तीसरे स्टेप में हम बताए थे कि इस A22 को हमको 1 करना है, तो वो कैसे करेंगे, यानी R2 में हम A22 से डिवाइड करके करेंगे। तो R2 में A22 है हमारा 1/4, तो 1/4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया 1, ये 5/4, ये 0 और ये भी हो गया 1। क्योंकि 0 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 1/4 को 1/4 से डिवाइड किए तो ये हो गया 1। इसी तरह यहाँ 1/4, ये 0, माइनस 3/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, 1 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया। यानी हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है, 1, 0 और 1। अब लास्ट स्टेप में इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करने के लिए हम स्टेप लिखाए थे आपको कि R1 में R1 माइनस A12 इंटू R2 होना चाहिए। तो R1 में R1 माइनस A12 यहाँ पे 5/4 है,
A12 यहाँ पे आपको 5/4 है, तो A12 की जगह पे हम 5/4 इंटू R1 कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें हमको R1 में चेंज करना है, यानी R2 वाला एलिमेंट सेम रह जाएगा। तो R2 में था आपको -3 और 4। चलिए, तो अब R1 में करना है, तो R1 में R1 -5/4 इंटू R1। तो यहाँ पे R1 का जगह पे था 1 -5/4 इंटू ये R2 था, दिस इज़ R2, यहाँ पे R2 था तो ये R2 होगा, इसी तरह से ये भी R2 होगा। तो यहाँ पे R2 की जगह पे है 0, तो 1 - 0 हो गया 1। यहाँ पे R1 की जगह पे है 5/4 और -5/4, इसके लिए R2 हो गया 1, तो 5/4 -5/4 ये हो गया 0। यहाँ पे R1 के जगह पे है 1/4 -5/4 और R2 के जगह पे है -3, तो 1/4 माइनस प्लस 15/4, तो ये हो जाएगा 1 + 15/4 यानी 16/4, तो ये हो गया आपको 4 के बराबर। फिर R1 की जगह पे है 0 -5/4 और इंटू 4, तो 4 और 4 कैंसिल, ये हो गया -5, यानी A इन्वर्स बराबर हो गया 4 -5 -3 और 4। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका आंसर सही है या नहीं, ये आप कैसे पता करेंगे कि इन्वर्स में वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको 4 5 3 और 4 था, तो इन्वर्स में भी 4 5 और 3 और 4 आया। साइन चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स वो सेम रहेंगे जो ए में दिया हुआ रहेगा, यानी क्वेश्चन में जो एलिमेंट दिया हुआ रहेगा वही आपका इन्वर्स में भी आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो फाइंड द इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए मैट्रिक्स से आपको 1 3 2 और 7। तो इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले बताएं कि A = I इंटू ए के बराबर लिखेंगे, यानी 1 3 2 7। इस मैट्रिक्स को हमको ट्रांसफॉर्म करके यानी चेंज करके 1 0 और 0 1 बना देना है, ठीक है। यानी 1 3 2 और 7 को 1 0 0 1 बना देंगे। तो देखिए इसमें पहला स्टेप हमको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे पहले से 1 है, तो ये 1 तो हो ही गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप से चलेंगे, यानी इसको सिर्फ हमको 0 करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप था हमारा कि R2 में R2 -A21 इंटू R1। तो A21 के जगह पे था 2, तो A21 के जगह पे हम 2 लिख दिए इंटू R1, यानी हमको R1 तो सेम रखना है, R2 में चेंज करेंगे। तो R1 था मेरा 1 3, यहाँ भी R1 1 0 था इंटू A। चलिए, तो R2 में R2 -2 इंटू R1 करना था। R2 के जगह पे वहाँ पे था 2 -2 इंटू R1 हो गया 1, तो 2 - 2 हो गया 0। R2 के जगह पे था वहाँ पे 7 -2 इंटू R1 के जगह पे है 3, तो 7 - 6 हो गया 1। यहाँ पे R2 के जगह पे था 0 -2 इंटू R1 के जगह पे है 1, तो 0 - 2 हो गया -2। यहाँ पे R2 के जगह पे था 1 -2 इंटू R1 के जगह पे 0, तो 1 - 0 हो गया 1। चलिए, तो ये 1 ये 0 और ये 1 हो गया अपने आप, यानी एक ही बार में हमारा 3 स्टेप हो गया है, 1 0 और 1। अब हमको सिर्फ इसको 0 कर देना है।
यानी फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में हम बताए थे कि R1 में R1 माइनस A12 इंटू R2 होना चाहिए। तो R1 में R1 माइनस A12 की जगह पे है 3 इंटू R2, तो 0 1 इज इक्वल टू -2 और 1, इसलिए कि हमको सिर्फ पहले रो में चेंज करना है, मेरा रो 2 सेम रह जाएगा। तो R1 माइनस 3 इंटू R2 करना है। R1 की जगह पे है यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R2 हो गया 0, तो 1 माइनस 0 हो गया 1। R1 की जगह पे यहाँ पे 3 है, -3 इंटू R2 की जगह पे 1, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। यहाँ R1 की जगह पे 1 -3 इंटू R2 की जगह पे है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 5 सॉरी 1 + 6, ये हो जाएगा 7। यहाँ R1 की जगह पे 0 -3 इंटू R2 की जगह पे 1, तो 0 - 3 हो गया -3, यानी A इन्वर्स आ गया आपको 7 -3 -2 और 1। देखिए ये वही सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको मैट्रिक्स A में दिया हुआ था, यानी मैट्रिक्स A में आपको 1 3 2 और 7 दिए हुए थे, तो A इन्वर्स भी आपका 7 -3 -2 और 1 आ गया। यानी इन्वर्स आपका सही तभी होगा जब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो मैट्रिक्स A में दिए हुए थे। तो अब हम 3/3 मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे कि उसका इन्वर्स हम कैसे निकालें। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स लिखेंगे हम। तो इसमें भी पहला स्टेप है कि मेक A11 इज इक्वल टू 1 बाय R1 डिवाइडेड बाय A1। फिर दूसरा स्टेप है कि मेक A21 और A31 इज इक्वल टू 0। कैसे? R2 में R2 माइनस A21 इंटू R1 से, और R3 में R3 माइनस A31 इंटू R1 से। तीसरे स्टेप में A22 को 1 बनाएंगे। कैसे? R2 में A22 से डिवाइड करके। फिर चौथे स्टेप में A32 को हम 0 बनाएंगे। कैसे? R3 में R3 माइनस A32 इंटू R2 से। फिर पांचवें स्टेप में A33 को हम 1 बनाएंगे। R3 में A33 से डिवाइड करके। फिर छठे स्टेप में A23 को हम 0 बनाएंगे। R2 में R2 माइनस A23 इंटू R3 से। और सातवें स्टेप में A12 को 0 बनाएंगे। R1 में R1 माइनस A12 इंटू R2 से। और लास्ट स्टेप में A13 को 0 बनाएंगे। कैसे? R1 में R1 माइनस A13 इंटू R3 से। तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए आपको इतना स्टेप्स फॉलो करना है। जिस तरह से हम 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व किए थे, उसी तरह से ये 3/3 मैट्रिक्स भी होगा, जिसमें आपको ये 8 स्टेप्स को सॉल्व करके किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसमें आप ये 8 स्टेप्स को स्टेप वाइज फॉलो करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। ये आप खुद से बनाएंगे, डू इट योरसेल्फ। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।